हेलो दोस्त, नमस्कार। मेरा नाम प्रभु मिश्रा है और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल फंडे। जो आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, बेसिकली एसआईपी से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ आज की एसआईपी आज के टाइम में क्यों सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पहला रीज़न दोस्त, आप जानते हैं कि आज के टाइम पे जो कोरोना एक बीमारी है जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी में हाहाकार मचा हुआ है। हर कंपनी के स्टॉक्स आधे पौने रेटों पे आज मिल रहे हैं। 40 to 50% ऑन एन एवरेज हर कंपनी की स्टॉक्स वैल्यू कम हो चुकी है। तो इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कोरोना के वजह से सब कुछ बंद है। मॉल बंद है, स्कूल बंद है, थिएटर बंद है, ऑफिस बंद है, दुकान बंद है, हर मार्केट बंद है। हर किसी का इनकम पे नुकसान हुआ है। अब ये टाइम आ गया है हम अपनी समझदारी से इस नुकसान की भरपाई करें। तो एक बेस्ट तरीका है आज के टाइम पे अपने नुकसान को भरपाई करने का, वो है एसआईपी के थ्रू। क्योंकि एसआईपी इसलिए क्योंकि इक्विटी मार्केट में पैसा नॉर्मली आप लगा सकते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट में एसआईपी के थ्रू लगाने से आपको रिस्क कम रहता है। पहला रीज़न कि इस टाइम पे जो मार्केट है ऑलरेडी 40% करेक्टेड हो चुकी है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करेंगे तो आपको जिस प्राइस पे एंट्री कर रहे हैं वो 40% लो प्राइस पे एंट्री कर रहे हैं। दूसरा, एसआईपी में क्या होता है कि सारा पैसा एक साथ देना नहीं होता आपको। वो क्या होगा, हर महीने को एक पर्टिकुलर डेट, चाहे वो आप 10 तारीख डिसाइड करते हैं या 5 तारीख डिसाइड करते हैं, हर महीने की इस पर्टिकुलर डेट को 10 तारीख, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं 10 तारीख ले लेता हूं, हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट से जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया, 5,000, 7,000, 6,000, 10,000, जो भी आपको लगता है कंफर्टेबली, आपने उसमें पैसा डाला। अब क्या है कि इस महीने तो 40% करेक्शन में आ चुका है, तो इस महीने की जो एनएवी मिली आपको वो 40% कम प्राइस पर मिला। अब अगले महीने क्या होगा, अगले महीने क्या होने वाला है, दो कंडीशन होने वाली है। या तो मार्केट 40% से लेके हो सकता है कि और भी करेक्टेड हो जाए 5% का, या हो सकता है कि 5% रिकवर कर ले। दोनों केस में आपका फायदा है। एसआईपी में अगर ये मान लीजिए 5% करेक्टेड हो गया, नीचे आ गया और नीचे आ गया, तो आपके लिए फायदा क्या है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिले थे पिछले महीने, उससे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स, उतने ही पैसे में इस महीने मिलेंगे। तो क्या हो गया कि आपके पास में जो सामान परचेज किया आपने, जो यूनिट परचेज किया, वो ज्यादा आ गया। लेकिन अगर आपका पैसा बढ़ गया है तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि ये 40% एकदम से एक दिन में रिकवर तो करेगा नहीं। इसको रिकवर करने में कम से कम 2 से 2.5 साल टाइम चाहिए। तो क्या होगा कि जब अगले महीने आपने शायद कुछ बढ़े हुए प्राइस पे परचेज किया तो भी आपने 100% तो टच किया नहीं है वो, तो क्या होगा, आपकी जो परचेजिंग प्राइस होगी एवरेज हो गई। मतलब इस महीने में 10% में खरीदा था और अगले महीने में 12% में खरीदा, तो क्या हो गया, 11 रुपए का कॉस्ट मेरा हो गया। तो इस तरीके से जब अगले महीने में आप जाते हैं तो शायद उस टाइम महीने और कुछ प्राइस होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि हर महीने आपकी जो परचेजिंग कॉस्ट होती है वो एवरेज होती है। अच्छा, अब ये बात है कि अभी आज के टाइम पे 40% करेक्टेड है, तो जब ये 2 साल 2.5 साल का टाइम लगेगा करेक्शन को कंप्लीट होने में, तो तब तक आपके पास में 24 से 30 महीने का टाइम है। इस 24 से 30 महीने के टाइम में आपको हर महीने अलग अलग रेट पे एनएवी मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो परचेज प्राइस है वो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो पहला फायदा कि अभी इक्विटी मार्केट डाउन में है तो एंट्री करने का बेस्ट टाइम। दूसरा मौका कि एसआईपी के थ्रू ही क्यों इन्वेस्टमेंट करने का, दूसरा एसआईपी का वजह ये कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से मेरा जो परचेज प्राइस होता है वो एवरेज होता है, जो कॉस्ट परचेजिंग होती है वो एवरेज हो जाती है। तीसरा, मुझे इक्विटी मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं, तो एसआईपी को मैनेज फंड मैनेजर करता है, इसमें मुझे नॉलेज की जरूरत नहीं है। जो ऐसा फंड मैनेजर होता है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको पता होता है कि कब किस स्टॉक्स में पैसा लगाना है और कब किस स्टॉक से पैसा निकाल लेना है। वो अपने रिस्क को एकदम से किसी एक सेक्टर में नहीं लगाता, किसी एक सेक्टर के स्टॉक्स में नहीं लगाता। अगर उसको पैसा लगाना भी है बैंकिंग सेक्टर में, मान के चलिए, तो सारा पैसा बैंकिंग में नहीं लगाएगा, वो बैंकिंग में कुछ पैसा लगाएगा, उसमें भी 2-3 कंपनी चूज करेगा। तो वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं और उनको पता होता है कि पैसा कब लगाना है और कब निकालना है। इसका जो चौथा रीजन है दोस्त, वो ये रीजन ये है कि आप कभी भी एसआईपी से निकल सकते हो। ये नहीं कि आपने एक बार एसआईपी में एंट्री कर गया
तो जैसे कि किसी कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनी की होती है कि आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल चलाना ही पड़ेगा। एसआईपी में ऐसा कुछ नहीं है। एसआईपी को आप 6 महीने के बाद भी, साल भर के बाद भी और 15 साल के बाद भी बंद कर सकते हैं। जब भी आपको कन्वीनियंट हो बंद कर सकते हो, जब भी जरूरत हो पैसे की निकाल सकते हो। एक तो लिक्विडिटी और दूसरा आप कभी भी इसको बंद कर सकते हैं, मतलब बर्डन नहीं है आपके ऊपर में लॉन्ग रन तक चलाने का। ऑल्दो ये सजेस्टेड है कि आप जब भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक लॉन्ग टर्म के लिए करो, क्योंकि ये देखा गया है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो एसआईपी के जरिए 15 से 20 साल का इन्वेस्टमेंट है, अगर 15 से 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें रिटर्न तकरीबन 12 से 14% का रिटर्न आता है। तो इसका फायदा लेने के लिए, 12 से 14% का रिटर्न लेने के लिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, बैंक के एफडी का रिटर्न भी कम होता जा रहा है। तो ऐसे केस में एसआईपी के जरिए एक लंबा टर्म तक जुड़ के इक्विटी मार्केट से मैं पैसा बना सकता हूं। तो ये एक बेस्ट तरीका है। एक इसका और भी वजह है दोस्तों कि ये अमाउंट, तो पहली बात तो कि अमाउंट चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा डेट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी, मैं किस डेट को दूंगा, मुझे निकलने की फ्लेक्सिबिलिटी, फंड मेरा फंड मैनेजर मैनेज करेगा, मुझे मैनेज करने की जरूरत नहीं है, और जो मुझे प्राइस मिलेगा वो लो प्राइस पे मैं इक्विटी मार्केट में एंट्री कर रहा हूं। तो ये सारे रीजन है जो कि इसको एसआईपी को बहुत ही पॉपुलर बनाता है। तो एसआईपी के बहुत सारे कंपनी हैं, जो बहुत सारे फंड मैनेजर हैं जिनकी एसआईपी रन होती हैं। हमें चूज करना एक बड़ी दुविधा होती है कि कौन से कंपनी में पैसा लगाऊं, मेरा डिसीजन सही रहेगा या गलत रहेगा। तो इसके लिए, इस दुविधा को दूर करने के लिए मेरे रिसर्च के हिसाब से जो मैं अपने 3 नाम सजेस्ट करता हूं वो है एसबीआई स्मॉल कैप फंड्स, दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो पहले रिलायंस के नाम से जाना जाता था, रिलायंस उसका नाम चेंज हो गया, निप्पॉन हो गया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तीसरा है डीपीएस स्मॉल कैप फंड्स। ये 3 फंड्स हैं इसमें कि आप पैसा लगा सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में इसका डिटेल्स वीडियो भी बना के दे दूंगा, जिससे कि आप देख पाएंगे कि ये तीनों बेस्ट क्यों है। तो ये टोटल आप देख पाएंगे और खुद डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फाइनेंशियल फंडे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप फेसबुक पे इसको लाइक कर लीजिए, सो दैट कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास में आता रहे। फिर मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।